नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। राजधानी भोपाल में जर्जर इमारतें लोगों के लिए खतरा बन गई हैं। बारिश में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन नगर निगम अभी भी अलर्ट नहीं है। भोपाल में 150 से ज्यादा जर्जर इमारतें हैं। बावजूद इसके निगम इन्हें तोड़ने के लिए अभियान नहीं चला रहा है। सबसे ज्यादा जर्जर इमारतें पुराने शहर में हैं। इसके बाद ऐशबाग इलाके में जनता क्वार्टर, ईदगाह हिल्स पर स्टार रेसिडेंसी, सुभाष नगर के PWD के आवास, हमीदिया रोड, वक्फ बोर्ड के आवासों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ तक कि नगर निगम का फायर ब्रिगेड मुख्यालय भी जर्जर हालत में है। निगम की लापरवाही ऐसी कि जर्जर आवासों को हटाना तो दूर, नगर निगम ने लोगों को नोटिस तक जारी नहीं किया है। किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये बारिश का टाइम है और जो कमज़ोर इमारतें हैं और पूरी नींव ही हिल चुकी है और निकल के उखड़ के गिरी हुई है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो ये खतरे की स्थिति है। खतरा आने से पहले, हादसा होने से पहले यदि इसकी मरम्मत या कुछ प्रयास किए जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। पूरी संभावना है इस बारिश में ना सिर्फ ये बिल्डिंग गिरेगी, बल्कि हम लोगों की जो बिल्डिंग है साथ में, उसके ऊपर ही गिरेगी, जहाँ सब लोग रहते हैं। बहुत सारी जानों का खतरा भी हो सकता है। बहुत दुखद लगा मुझे जब मैंने सुना, पेपर में पढ़ा तो बड़ा दुखद लगा कि ये बिल्डिंग हमारे भोपाल की गिरी है। और हमारी मीनाक्षी रेजेंसी के सामने एक बिल्डिंग है, आशियाना शायद उसको बोलते हैं। हमको लगता है कि कभी भी ये गिर सकती है और काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। इस जान माल को नुकसान होने से पहले ही हम लोग चेत जाएँ। कल हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं। उस बिल्डिंग का सिर्फ याद आ रहा था कि कैसे वहाँ पर ढही होगी और कैसे वो गिरे होंगे। हमारी मीनाक्षी रेजेंसी के अंदर में 48 मकान हैं। 48 × 4 एवरेज लगाते हैं तो करीब 200 आदमी लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर किसी भी परिवार को कुछ होता है, बच्चों को किसी को होता है, तो बड़ा दुख होगा। इससे पहले कि आप हमारा ये सुविधा अगर ये करवा देंगे, हल हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। हमेशा ये देखा गया है कि एक बड़े हादसे के बाद ही जिला प्रशासन जागता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जनता क्वार्टर से लोगों को हटाने के लिए 2 साल पहले जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने से शिफ्टिंग नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, नगर निगम ने पिछले 2 सालों से जर्जर इमारतों को चिन्हित ही नहीं किया। यदि सर्वे हो तो जर्जर इमारतों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं महापौर मालती राय का कहना है कि हम नोटिस देकर कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगहों पर असामाजिक तत्वों के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती है। बहुत जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर जर्जर इमारतों को खाली कराकर तोड़ा जाएगा। भोपाल में शासकीय भवन जो है, जिन पर अधिकार नगर निगम का है, उनको तोड़ने के लिए चिन्हित कर लिया गया। उनको कई जगह तोड़े भी गए। BDA और हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र दिए गए। BDA की जो जर्जर भवन था उसको भी तोड़ा गया। जहां पर भी जर्जर स्थिति में है, उस संबंधित को वहां भोपाल नगर निगम के द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं। भोपाल के हाउसिंग बोर्ड की जनता कॉलोनी पूरी तरह से जर्जर है। उसको पिछली बार भी तोड़ने का प्रयास किया गया और वहाँ जो लोग रहते थे, लीगल तौर पर रहते थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो काम करने में बाधा डालते हैं, उन पर भी अब हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। राजधानी भोपाल में शासकीय आवासों की दुर्दशा आप देख सकते हैं, ऐसी है, कभी भी एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। भोपाल के नादरा बस स्टैंड के पास आप ये इन शासकीय आवासों को देख सकते हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। करीब 60 से 70 साल पुराने ये मकान हैं, लेकिन अब तक इनको किसी तरह के खाली नहीं कराया गया। और बारिशों के दिनों में जिस तरह से जर्जर इमारतों के झुकने का या गिरने का सिलसिला देखने को मिलता है, और जितने दावे नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं कि हमने जर्जर इमारतों के सर्वे कराए हैं और कई लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए भी जो है उनके इंतजाम किए हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ जो है खोखले नज़र आते हैं। और आप इन मकानों को देख सकते हैं कि जो इनकी दीवारें हैं जो गिरती हुई नज़र आ रही है, और इन मकानों में जो है लोग रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल देखिए स्थिति काफ़ी बदतर है, क्योंकि शहर भर में कई ऐसे जर्जर मकान हैं जिनको चिन्हित तो कर लिया जाता है, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती और बाद में जो है एक बड़े हादसे को जो है अंजाम देते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, गिरने पर जो है नज़र आ रही हैं। और लेकिन देखिए अब तक जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं और कहीं पर भी इनको दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अगर नगर निगम की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, महापौर की बात की, तो दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि बारिश से पहले हम जो है जर्जर इमारतों को चिन्हित कर लेंगे और उनको खाली कराकर जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर शासकीय आवासों की बात की जाए तो उनकी दुर्दशा इस तरह है कि कहीं भी जो है बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल।
तो देखा आपने किस तरीके से दुर्दशा है इमारतों की, लेकिन नगर निगम अभी भी ध्यान देने की ओर सुध नहीं दे रहा। आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, इसी समस्या पर हम बातचीत करेंगे, सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शोएब, जिस तरीके से आपने दिखाया, तस्वीरों के माध्यम से भी हमने देखा, जाहिर तौर पर ये बड़ी लापरवाही है नगर निगम की। बिल्कुल देखिए, कई बार जो है जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं, जो मकान जर्जर हो रहे हैं, उनको चिन्हित करने की बात नगर निगम करता है। लेकिन सिर्फ ये कागजी कार्रवाई नजर आती है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जो बिल्डिंगें जर्जर हैं उनको खाली नहीं कराया जाता, या मकान है उनको खाली नहीं कराया जाता, और किसी भी हादसे को जो है दावत यहाँ पर दी जाती है। अभी देखिए, एक सप्ताह पहले ही जिस तरह से वार्ड 42 की बात किया, तो यहाँ पर एक मकान था, वो पूरी तरह से झुक गए, उसको तोड़ा गया है। जो परिवार उसमें रहते थे उनको दूसरी तरफ भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन उस समय भी हादसा हो सकता था, क्योंकि जो बिल्डिंग थी वो काफी पुरानी बिल्डिंग थी, 3 मंजिला इमारत थी, और जिस तरह से उस पर परमिशन दे दी गई थी, काफी पुराना बेस था, उस पर 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी, और उसके बाद जो है एक हादसा होते हुए बचा है। लेकिन ये सबक है, क्योंकि कई शासकीय अगर कार्यालयों की बात किया, नगर निगम में खुद जो फायर ब्रिगेड का कार्यालय है, अगर बोगदा पुल पर बात की जाए, तो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, उसको भी किसी तरह से खाली नहीं कराया गया। कभी भी वहाँ हादसा हो सकता है। इसी तरह भोपाल के ऐशबाग इलाके के जनता कॉरिडोर की बात की जाए, तो इस इलाके में जो जनता कॉरिडोर बने हैं, हाउसिंग बोर्ड के ये जनता कॉरिडोर है, और इनमें देखिए अभी भी लोग रह रहे हैं, काफी पुराने हो चुके हैं। इनको नोटिस दिया गया था इनको खाली करने के लिए, लेकिन जिस तरह से महापौर भी खुद कबूल कर रही हैं कि असामाजिक तत्वों के कारण जो है उनको खाली नहीं कराया गया है, लेकिन वहां भी कभी भी हादसा हो सकता है। ईदगाह हिल अगर स्टार रेजिडेंसी की बात करें, तो वहाँ के रहवासियों ने कई बार जो है शिकायतें की हैं कि इस बिल्डिंग को जो है खाली कराया जाए। काफी जर्जर जो है उसका जो बेस है नीचे से वो पूरा खराब हो रहा है, लेकिन उसको लेकर भी अब तक इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जिस तरह से तस्वीरों में आपने देखा है कि भोपाल के नादरा बस स्टैंड स्थिति जो है करीब 10 से 12 मकान ऐसे बने हुए हैं, जिसमें शासकीय मकान है, उनमें लोग रह रहे हैं। 60 से 70 साल पुराने ये मकान बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इतनी भयानक है कि जो दीवारें हैं वो पूरी गिरती हुई नजर आ रही है, उन दीवारों पर पेड़ जो है वो लग रहे हैं, और लोग उसमें रह रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ रही है कि इनको खाली कराकर कहीं और इनको लोगों को शिफ्ट किया जाए। इसी तरह देखिए, पुराने शहर की बात करें, तो पुराने शहर में कई ऐसी इमारतें काफी पुरानी जर्जर हो चुकी हैं, इन पर भी जो है अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार देखने को मिला है कि कुछ मकानों की दीवारें गिरी हैं, उसमें हादसे में लोगों की जान भी गई है। और मानसून की अभी देखिए शुरुआत हुई है, और जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि जो जर्जर इमारतें हैं उन पर जो है हम कार्रवाई करेंगे, या जो नाला अतिक्रमण की बात की जाती है कि जो नाले पर इमारतें बनी हुई हैं चलिए उनको भी ठीक खाली है करेंगे। शोएब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान जुड़ गए हैं। गुड्डू जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार जी, जो जर्जर इमारतें हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी लापरवाही बरती जा रही है नगर निगम की ओर से, विपक्ष में आप लोग हैं, क्या भूमिका आपने अदा की? देखिए, ये सब चीजें जितनी भी नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है, जब से महापौर चुनी गई है मालती राय, उससे कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली में फर्क ये आया है कि जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहे हैं। जर्जर इमारतों वाली बात हो, चाहे नालों की सफाई की बात हो, बरसात हमारे सिर पर खड़ी है, जर्जर इमारतें आप बता रही हैं, दिखा रही हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं बराबर, उनको तुरंत खाली कराया जाना चाहिए। निगम प्रशासन को, माननीय आयुक्त महोदय को संज्ञान तत्काल लेना चाहिए। लेकिन कहीं आयुक्त महोदय छुट्टी चले जाते हैं, कहीं महापौर जी के पता नहीं पड़ते, महापौर जी कहीं वहाँ कथा में बिजी रहती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निगम प्रशासन का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है लगातार। और पिछले 15 दिन से लगातार आयुक्त महोदय भी आए हैं, 5-7 दिन पहले वो छुट्टी पे थे। मेरा कहना यह है कि ऐसा कोई आयुक्त चाहिए जो लगातार वहाँ काम कर सके, और महापौर जी को संज्ञान में लेकर जो आप बता रहे हैं कि जर्जर इमारतें भोपाल में हैं, कोई जनहानि जब होगी तब हम चेतेंगे क्या? मेरा मानना यह है कि तत्काल ऐसी इमारतें जो जर्जर हैं उनको संज्ञान में लेकर निगम प्रशासन और ठीक है, आप महापौर बने जी रहिए को हमारे साथ। तत्काल गुड्डू खाली जी, कराया हमारे जाए। साथ निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, ये जर्जर इमारतों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भयावह ये तस्वीरें हैं, किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बारिश में कभी भी भरभरा कर इमारतें गिर सकती हैं। शिफ्टिंग आखिरकार क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि ये जो पूरी समस्या है, जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस तरीके से तस्वीरें हैं, आपने भी हालात देखे होंगे।
देखिए, जर्जर इमारतों के संबंध में निगम दो प्रकार से कार्रवाई करता है। जी। एक वो इमारतें जिसमें कोई रह नहीं रहा हो, लावारिश हो और जर्जर है और जनहानि की किसी प्रकार से आस पड़ोस में खतरा होने की संभावना रहती है, तो निगम उनको अपने स्तर पे तुड़वा देता है। कुछ इमारतें निजी भी जर्जर होती हैं, तो ये दायित्व बनता है भवन मालिकों का। निगम बाकायदे उसको वेरीफाई कराता है, टेक्निकली वेरीफाई कराता है कि ये इमारत जर्जर हो चुकी है, इससे जनहानि हो सकती है, तो निगम उनको तोड़ने की भी कार्रवाई करता है, नोटिस देने की कार्रवाई करता है। ऐसी कार्रवाई बारिश से पूर्व भी ऐसी सभी इमारतों को चिन्हित किया जाता है। अगर निजी बिल्डिंग है तो उन बिल्डिंगों के मालिकों को अवगत कराया जाता है और जो बहुत ही आवश्यक है उनको तोड़ा भी जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई विषय किसी क्षेत्र की अगर कोई बिल्डिंग ऐसे आपके भी स्मरण में हो तो आप हमारे संज्ञान में लाइए, उस पर भी कार्रवाई करा जी। ये जो जनता क्वार्टर के जो आवास वहां पर बने, ईदगाह हिल्स की बात हम कर रहे हैं, सुभाष नगर, पीडब्ल्यूडी के जो आवास बने हुए हैं, इन सभी के हालात खराब है। अब देखिए, आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी के आवास हैं, तो पीडब्ल्यूडी भी अपने आप में एक सेपरेट विभाग है। उनकी इमारतों के संबंध में उनको निर्णय लेना चाहिए। निगम जर्जर घोषित कर सकता है कि ये इमारतें जर्जर है, संबंधित विभाग को। नगर निगम की ओर से तो अभी तक नोटिस तक जारी नहीं किया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिल पा रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो नोटिस भी जारी करा देंगे, आपने विषय संज्ञान में लाया उस पर कार्रवाई भी कराते हैं। लेकिन सर, एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा, जिस तरीके से मानसून एक्टिव हो गया, लगातार बारिश हो रही है, तो पहले क्यों नहीं नोटिस जारी किया गया, अलर्ट मोड पर क्यों नहीं लोगों को पहले रखा गया? नहीं, मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ कि वर्षा से पूर्व सभी ऐसी जर्जर इमारतों को चिन्हित भी किया जाता है जोनवार, और जोनवार ऐसी इमारतों को चिन्हित करके नोटिस मुझे लगता है 100% दिया गया होगा। एक बार आप भी जानकारी लेंगे, मैं भी जानकारी लूंगा। नोटिस तो 110% दिया गया होगा। नहीं सर, जानकारी दरअसल हम जुटा के बैठे हैं, नोटिस जारी नहीं हुआ, इसलिए आपसे ये सवाल करना पड़ रहा है। शायद अगर जारी होता तो ये सवाल आपसे नहीं होता। और सर, यहाँ तक कि नगर निगम का जो फायर ब्रिगेड मुख्यालय है वो भी जर्जर हालत में है, वहां पर भी हादसा हो सकता है, तो फिर आवास की तो हम जी ऐसी सभी इमारतों को एक बार दिखवा लेते हैं कि वो अगर अनफिट है तो उनको गिराने का काम हम जल्द करेंगे। जी सर, कब तक काम कर लिया जाएगा, और अगर ऐसे लोग रह रहे हैं जर्जर इमारतों में तो शिफ्टिंग कब तक कर ली जाएगी? देखिए, शिफ्टिंग एक अलग विषय हो गया। शिफ्टिंग के लिए मकान भी होने चाहिए उपलब्ध, तो शिफ्टिंग एक अलग विषय हो गया है। जर्जर इमारत गिराना दूसरा विषय। तो जर्जर अभी सबसे पहले हमारे सामने अगर संकट है कि बारिश में कोई जनहानि ना हो जाए, बिल्डिंग ना गिर जाए, तो जर्जर इमारतों को गिराने का निगम काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। आप जिन क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करा देंगे। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ गुड्डू चौहान जी बने हुए थे, गुड्डू जी, आपने सुना जिस तरीके से हमारे साथ निगम अध्यक्ष जुड़े, उनका ये कहना है कि नोटिस जारी किया गया होगा, लेकिन ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है कि नोटिस जारी हुआ हो। और आप जिस तरीके से कह रहे थे कि महापौर जी सुनती नहीं है, कोई काम नहीं होता है, तो विपक्ष की भूमिका में आप लोग हैं, आप लोगों का काम ही यही है कि जो काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, जनता की आवाज बुलंद की जाए ताकि बेहतर तरीके से काम हो सके। हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही। मेरा ये है माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन ये है कि जो बिल्डिंगें आपके संज्ञान में है, जहाँ जर्जर हालत में है, नोटिस तो पहुंचे ही है, साथ में बड़ा बोर्ड लगा दिया जाए वहां पर, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बिल्डिंग जो है इसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसमें कोई रह भी रहा है और खाली पड़ी है तो एक बड़ा बोर्ड लगाने में अपनी तरफ से लगा दे, ताकि और पेपरों में बता दे, पेपरों में लिखा जाए कि ये बिल्डिंग है। ये अभी पार्षदों को पता नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग खतरे में है, कौन सी नहीं है। नहीं, तो आप कह रहे हैं पार्षदों को नहीं पता, आपको पता है क्या? से कि पार्षदों की तत्काल एक बैठक बुलाई जाए और बैठक में सबसे चीज ये चाहे बिल्डिंग हो चाहे नाली हो, जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। आपको पता है क्या कहाँ कहाँ इमारतें जर्जर हालत में? ये बिल्डिंग जो है को हमने चिन्हित कर लिया और ये बिल्डिंग में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसमें जनहानि हो सकती है। ये सब जब चीजें और पेपरों में एक लिस्ट आ जाए पूरी उसकी निगम द्वारा, तो ये जो है जब चीज करेंगे तब जाके लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग खाली करेंगे या निगम खाली कराए उनको। तो भाई कल कोई जनहानि हो जाएगी, उसका जवाबदार कौन होगा? जिला प्रशासन कह देगा, निगम अगर कोई जनहानि हो जाती है तो इसका जवाबदार कौन होगा? चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी पार्षद जगदीश यादव जी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार जी।
जी, भोपाल में जितनी भी जर्जर इमारतें हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नगर निगम ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिरकार इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। न्यू मार्केट नगर निगम की तरफ से पीडब्ल्यूडी को सूचित कर दिया गया है कि ये मकान जर्जर हैं, उनको तोड़ा जाए। माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ फाइल लगी है, आदेश होते से इस पर कार्रवाई होगी। नहीं, फाइल कब तक आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि जब तक फाइल आगे बढ़े हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए। देखिए, हमने भी सूचित किया है अपने प्रभारी को कि हमारे यहाँ 24 की लाइन है, 24 आवाटा की लाइन है नाथ सिटी नगर में, वो भी काफी जर्जर हो चुके हैं और कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। नहीं तो ये कार्रवाई तो बारिश के पहले कर लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है, क्योंकि बारिश अब हो रही है लगातार, मॉनसून एक्टिव हो गया है, तो किस बात का इंतजार आखिरकार? सर्वे पूरा हो चुका है, कलेक्टर साहब के पास फाइल है, जल्दी कार्रवाई होगी। जी, कितना समय लग जाएगा आपकी कार्रवाई में? बारिश के पहले मेरे हिसाब से टूट जाना चाहिए। बारिश के पहले आप कह रहे हैं, मतलब 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा क्या? नहीं, अब बारिश तो 10-15 दिन में आने वाली है। नहीं, बारिश तो हो रही है सर, बारिश तो हो रही है। और हालात अगर आप जिस तरीके से देखेंगे, सर्वे की बात आप कर रहे हैं, तो सर्वे में आप लोग ने देख ही लिया होगा कि हालात क्या है वहां पर जर्जर भवनों के। बिल्डिंग चिन्हित कर ली गई है, उनको खाली कराया जा रहा है। जो अवैध लोग रह रहे हैं उसमें, उनको कहीं शिफ्ट करने की पहले व्यवस्था की जा रही है कि उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, उनको शिफ्ट करके ही बिल्डिंग गिराई जाए। कितना समय लग जाएगा मैडम? लगना चाहिए 20-25 दिन। और अगर इस बीच कोई हादसा होता है तो जवाबदारी कौन लेगा? देखिए, सूचना सबको कर दी गई है, मकानों में जो लोग अवैध रह रहे हैं कि अब मकान तुरंत खाली करें, अब उनको कहीं शिफ्ट करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुड्डू चौहान कांग्रेस पार्षद हमारे साथ बने हुए हैं। गुड्डू जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे, तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि विपक्ष के तौर पर क्या आपने ये पूरा मामला जो है नगर निगम की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें उठाने की कोशिश की? मैंने मैडम माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष सबसे यकीन माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय को लेटर लिखा है कि इन सब मामले के लिए विशेष बैठक बुलाई जाए, ताकि वहाँ पार्षद जो पार्षद जिन क्षेत्रों में इस तरह की बिल्डिंग है वो चिन्हित करके बता सकें। लेकिन ना तो महापौर जी ने कोई इस संज्ञान में लिया, ना आयुक्त महोदय संज्ञान में लिया। जगदीश यादव जी अभी जो बात कर रहे हैं, ये तो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई जनहानि हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए तो हम कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन का भी यही रवैया है कि जब कोई जनहानि होगी तब पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप लोगों को पता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो उस बिल्डिंग को खाली कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा है, अगर कोई खाली नहीं कर रहा है उस बिल्डिंग को, तो एक बड़ा बोर्ड लगा दे वहां पर, एक नगर निगम प्रशासन अपनी तरफ से, कि ये बिल्डिंग खतरे से भरी हुई है, इस पर रहना नहीं चाहिए, ताकि लोगों को संज्ञान में तो आए, लोग मोहल्ले वाले लोगों को समझा सके उनको, भैया आप बाहर निकलो। कल को कोई जनहानि हो जाएगी, उसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार कोई होगा तो निगम प्रशासन होगा, माननीय महापौर जी होंगी और जिला प्रशासन उसका जवाबदार होगा। लगातार कांग्रेस पार्षद इस बात को उठाता रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा पूरा आरोप है कि इसके अगर कोई जनहानि होती है या कोई बिल्डिंग गिरती है भोपाल में, तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। नहीं, अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जा रही तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को ऐसा करना होगा ना, स्टैंड लेना होगा ताकि आपकी आवाज सुनी जाए। अगर विपक्ष की ही आवाज दबा दी जाएगी तो आप लोग जनता की आवाज कैसे उठा पाएंगे? अध्यक्ष महोदय बुलाना है बैठक, जब कोई बैठक बुलाएगा नहीं। अब 22 जुलाई को हमारी बैठक होने वाली है, 22 से 25 के बीच में, तो हम इस बात को पूरी ताकत उठाएंगे और वहाँ बात रखेंगे कि इसको आप इस कार्रवाई तत्काल करें, इस पर कार्रवाई। अब जगदीश यादव जी तो इंतजार कर रहे हैं बिल्डिंग गिर जाए तो हम बाई करने पहुंच जाए, वहाँ पर मौका दे देंगे थोड़ा बहुत उनको, ये इंतजार में है जगदीश यादव जी तो। चलिए, ठीक है, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोएब हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, जिस तरीके से आपने सुना, चलिए ठीक है, शोएब से संपर्क टूट गया है, तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हमने आपको बताई वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं स्थिति वहां पर क्या है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि जब क्या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब नगर निगम यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगा। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या नगर निगम जिम्मेदारी लेगा हादसे की? यही बड़ा सवाल है। और अगर बारिश होना शुरू हो गई है तो बारिश के पहले जर्जर इमारतों को क्यों नहीं गिराया गया, और नोटिस भी आखिरकार नगर निगम की ओर से क्यों नहीं जारी किया गया? ये तमाम सवाल है जो कि हम जिम्मेदारों से भी पूछ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए पूरी तरीके से जर्जर हालत में है ये इमारतें। हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, जिस तरीके से हमने बात की जिम्मेदारों से, खास तौर पर हमने नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे,
वो ये कह रहे हैं कि नोटिस जारी किया गया है, लेकिन नोटिस जारी हुआ होता तो शायद आगे की भी कार्रवाई होती। नहीं, सवाल ये है कि कई जगहों पर अगर नोटिस जारी भी हुआ है तो वहां पर अब तक जो है उनकी शिफ्टिंग नहीं हुई, उनको खाली नहीं कराया और इंतजार यहाँ पर इस बात का किया जा रहा है कि कब बिल्डिंग गिरेगी और कब जनहानि होगी। क्योंकि देखिए तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जिस तरह से कि जनता कर्फ्यू की बात किया तो महापौर खुद कबूल कर रही है कि वहां पर जो लोग हैं असामाजिक तत्व हैं उनको हटाया नहीं जा पा रहा है। क्योंकि देखिए अगर उनको हटाना तो पुलिस की मदद जो है नगर निगम ले सकता है। और यहाँ पर भी नोटिस बोर्ड पहले लगा दिया था, करीब 2 से 3 साल पहले जो है कार्रवाई की बात भी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वहां पर विरोध देखने को मिला और उसके बाद जो नगर निगम का अमला था वो वापस लौट गया। इसी तरह देखिए निगम की खुद अगर बोगदा पुल की अगर फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग की बात की तो वहां पर लोग रह भी रहे हैं, नीचे जो है पूरा फायर ब्रिगेड का काम चलता है और वो भी पूरी तरह से जर्जर हो रही है। तो इसी तरह देखिए कई बड़ी इमारतें, छोटी इमारतें या मकानों की बात की जाए, पुराने शहर की बात की जाए तो वहां पर भी अभी इस तरह की स्थिति बनी है, लेकिन किस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही। कई जगहों पर नोटिस दिए भी गए हैं, कई जगहों पर नोटिस नहीं भी दिए गए हैं, लेकिन जो कार्रवाइयां होना चाहिए वो नहीं हो रही है और लोग जो है अभी भी इन जर्जर मकानों में, बिल्डिंगों में रह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो हम देखते हैं दावे वादे किए जाते हैं, आखिरकार जब काम करने की बात आती है तो नगर निगम इससे पीछे क्यों हट जाता है? ये तो सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है शोएब। बिल्कुल, देखिए जनहानि कभी भी हो सकती है और कई बार हादसे हुए भी हैं। कई बार देखिए भोपाल के पुराने शहर में जब मकान गिरे हैं या दीवार गिरी है तो उस समय लोगों की जान गई भी है और उससे सबक भी नहीं लिया है। कई पुरानी इमारतें अगर देखिए मोतिया महल की यहाँ पर बात की तो वो भी पूरी तरह से जर्जर हो गया, उसके बाद अचानक वो पूरा गिर गया, तो उसके बाद जो है उसका रिनोवेशन का काम किया गया। लेकिन पहले ही जो है किसी तरह से खाली नगर निगम जो है बिल्डिंग इमारतों को खाली नहीं कराता है और इंतजार करता है कि वो खुद कब गिरे और उसके बाद जो है कार्रवाई करें। और इसी तरह अगर बैठे रहेंगे नगर निगम और किसी हादसे से सबक नहीं लेंगे तो आने वाले समय में कई ऐसे हादसे भी हो सकते हैं जिनमें जनहानि की खबरें भी आ सकती हैं। जी, लेकिन शोएब अगर समझा जाए तो आखिरकार इतनी लेट लतीफी क्यों की जाती है नगर निगम की ओर से? नोटिस जारी करना है, कार्रवाई करनी है और ये तो काम है नगर निगम का, तो आखिरकार ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लेता है नगर निगम? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा रेवेन्यू भी जो है नगर निगम के पास आता है, एक बड़ा अमला जो है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा विभाग है जिसके पास सबसे बड़ा जो है अमला मौजूद है और सबसे ज्यादा अधिकारी विभाग के उनके पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कार्रवाइयां नहीं करते हैं, काम नहीं देखने को मिलता जमीन स्तर पर। क्योंकि देखिए अगर मानसून जो है अब पूरी तरह से आ चुका है, अगर बीजेपी की पार्टियों की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि बारिश से पहले जो है कार्रवाई हो जाएगी और लेकिन अब तक जो है नोटिस ही कई जगहों पर नहीं दिया है। और जिस तरह से दावे करते हैं अतिक्रमण हटाने के, नालों पे से अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन उस तरह की स्थिति अभी बनी है क्योंकि नालों पर जब अतिक्रमण होता है तो वो भी पानी रिसर्व होने के कारण जो मकान है वो भी कहीं ना कहीं जर्जर हालत में होते हैं और हादसे को वो भी दावत देते हैं। तो इस तरह की भोपाल में स्थिति बनी हुई है और नगर निगम जो है आंख बंद करा हुआ है, किस तरह की कार्रवाइयां नहीं देखने को मिल रही है। और बिल्कुल देखिए जिस तरह से करीब 200 से ज्यादा जो है चिन्हित जगहों को पहले भी किया गया था कि ऐसी जो मकान है, जो इमारतें सर्वे भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से आप रिपोर्ट लाए थे, ग्राउंड जीरो पे गए थे, तो आपने बताया कि 2 साल हो चुके हैं, सर्वे भी नहीं हुआ। अगर सर्वे होगा तो इमारतों की संख्या भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर सर्वे होगा तो इमारतों की संख्या भी बढ़ेगी और जिस तरह से देखिए अभी सर्वे जो है नहीं किया गया, सिर्फ कागजी इनके सर्वे रहते हैं क्योंकि एक सिर्फ आंकड़ा बता दिया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए तो कार्रवाइयां नहीं होती। क्योंकि देखिए जिस रिपोर्ट में जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी नादरा बस स्टैंड की बात किया तो ये भी शासकीय मकान है, पूरी तरह से देखिए गिर रहे हैं, इसमें लोग रह रहे हैं, 60 से 70 साल पुराने मकान हो चुके हैं, दीवारें गिर रही हैं, उन मकानों में जो है पेड़ लगते हुए नजर आ रहे हैं, लोग वहां से गुजरते हैं, वहां खड़े होते हैं, अगर कोई सी दीवार गिरती है, कोई हादसा होता है तो शोएब किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। समस्या को हमने उठाया और अब देखने वाली बात होगी कब तक मामले में कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरीके से भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, खस्ताहाल हालत उनकी हो चुकी है और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी नगर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।